भक्त लोग श्री वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में श्री राम आदि के मार्ग में वृक्ष विविध जंतु जलाशय तथा सप्त जन आश्रम का दूर से दर्शन करते हुए पुनः किष्किंधा धामपुरी में पहुंचना। यह कथा आपको वाल्मीकि रामायण से सुनाऊंगा, सुनिए। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋषिमुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चले, जो बाली के पराक्रम से सुरक्षित थी। अपने सुवर्ण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिलाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों को लेकर श्री राम वहां से परिस्थित हुए। महात्मा श्री रघुनाथ जी के आगे आगे सुगंधित गिरवा वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे। और उनके पीछे वीर हनुमान, नल, पराक्रमी नील तथा बानर योद्धों के भी युद्धपति महतेजस्वी तार चल रहे थे। वे सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्षों, स्वच्छ जल वाली समुद्रगामी नदियों, कंदराओं, पर्वतों, शिला विवरों, गुफाओं, मुख्य मुख्य शिखरों तथा सुंदर दिखाई देने वाली गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मार्ग में ऐसे सज्जल सरोवरों को भी देखा, जो बेर्द मणि के समान रंग वाले निर्मल जल तथा कम खिले हुए मुकुलयुक्त कमलों से शोभित थे। काडव, सारस, हंस, वचूर, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सब की प्रतिध्वनि वहां गूंज रही थी। स्थलों में सबूर हरी हरी कोमल घास की अंकुरों का आहार करने वाली बनचारी हिरणी कहीं निर्भय होकर चलते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे। इन सब को देखते हुए श्री राम आदि किष्किंधा की ओर जा रहे थे, जो सफेद दांतों से शोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोदकर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे। ऐसे दो दांतों वाले मंद मत जंगली हाथी चलते फिरते पर्वत के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तत्प्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कई हाथी जैसे विशालकाय बानर दृष्टिगोचर होते थे, जो धरती की धूल से नहा उठते थे। इनके सिवा उस वन में और भी बहुत से जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सबको देखते हुए श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के यशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। उन यात्रा करने वाले लोगों में वहां रघुनंदन श्री राम ने वृक्ष समूह के संगन वन को देखकर सुग्रीव से पूछा, वानराज, आकाश में मेघ की भांति जो यह वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है? यह इतना विस्तृत है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे यह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। सके, यह कौन सा वन है? यह मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। महात्मा श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव ने चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में
बताना आरंभ किया। रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके श्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल, मूल और जल सुलभ होते हैं। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध साध ही मुनि रहते थे जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर थे। वे नीचे सिर करके तपस्या करते थे। नियम पर रहकर जल में शयन करने वाले थे। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वे केवल वायु का आहार करते थे तथा एक स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। उन्हीं के प्रभाव से संगन वृक्षों की 4 दीवारी से घिरा हुआ यह आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्दश बना हुआ है। पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इससे दूर से ही त्याग देते हैं। जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं वे फिर कभी नहीं लौटते। रघुनंदन, यहाँ मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ साथ आभूषणों की झनकारें भी सुनी जाती हैं। वाद्य और गीत की मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। यहाँ आह्वान्य आदि त्रिभित अग्नियां भी प्रज्वलित होती हैं। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उड़ता दिखाई देता है जो वृक्षों की शिखाओं को आवेशित सा कर रहा है। जिनके शिखाओं पर होम धूम छा रहे हैं, ये वे वृक्ष मेघ समूह से आच्छादित हुए नीलम के पर्वत की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ उन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। श्री राम, जो इस पवित्र अंतकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में किंचन मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता। तब भाई लक्ष्मण से श्री राम ने हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्य से प्रणाम किया। धर्मात्मा श्री राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्नित हो आगे बढ़े। उन सप्तजनाश्रम के दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने बाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तदंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम तथा वानर जिनका उग्र तेज उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्र कुमार बाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुंचे। इस प्रकार 12वीं पीढ़ी अष्टधारी आदि का भी किष्किंधा कांड का 13 बोले सियावर रामचंद्र की।